यहाँ से राहुल गांधी जी जो है वो पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। ग्रामीण इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। राहुल के मुखौटे लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा में राहुल जी के आगमन पर कांग्रेस में जो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और स्वस्फूर्त भीड़ आ रही है, लोगों का कारवां बढ़ते गया है। राहुल जी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से रायगढ़ से फिर से शुरू होने वाली है और इसको लेकर रायगढ़ शहर में तैयारियां पूरी हो गई हैं और लोग जो है जुटने शुरू हो गए हैं। प्रदेश भर के जो आला नेता हैं वो यहाँ पे जुटने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शहर के गांधी प्रतिमा चौक से शुरू होगी और देखिए कि हर वर्ग के लोग यहाँ पे नजर आएंगे और ग्रामीण इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। राहुल के मुखौटे लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये गांधी प्रतिमा चौक की है और ये देखिए लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। ये देखिए कि किस तरह से गाड़ियाँ अभी तक यहाँ पे पहुँच रही हैं और इन गाड़ियों में अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता जो है वो पहुँच रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह किस तरह का है ये भी आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए कि ये राहुल गांधी के झंडे लेकर आपको हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आएगा और दूर दूर से ये कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास भी करूंगा। ये बताइए, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि आप झंडे लेकर हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से आप राहुल गांधी की यात्रा में? मध्य प्रदेश से आए हो। मेरा नाम अविनाश गुप्ता है और झंडा लेके चल रहा हूँ क्योंकि झंडा हमारा श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा है हमारी पार्टी के प्रति, हमारी नेता के प्रति। हमारा कितने किलोमीटर की यात्रा अब तक हो चुकी है और कितना उत्साह है और क्या कुछ चेंजेस लग रहा था हर यात्रा में? आप पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा 4080 किलोमीटर की थी। अभी 6700 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें से अभी लगभग 7 से 8 प्रदेश हो चुके हैं। बाकी अभी जल्दी से पूरा करेंगे हम। युवा नेता है राहुल गांधी और उस बात को लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है और कुछ युवाओं से बात करने का मैं प्रयास करूंगा। ये बताइए, बड़ी देर से मैं आप लोगों को देख रहा था, कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है राहुल गांधी जी के आगमन की, उनके स्वागत की? मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हमारे कार्यकर्ता थोड़े से निराश हो गए थे, लेकिन हमारे मुखिया राहुल गांधी जी के इस न्याय यात्रा में कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा का संचार हुआ है और मुझे माननीय उमेश पटेल जी के द्वारा 300 लोगों का भीड़ लाने का जिम्मेदारी दिया गया था, 300 कार्यकर्ताओं का लाने का जिम्मा दिया गया था। मैं पूर्व में विधानसभा चुनाव में सेक्टर प्रभारी था, मेरे अंडर में 10 पोलिंग बूथ आते थे और आज मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता 600 से ऊपर स्वस्फूर्त इस रैली में आए हैं, जिसका मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि किस तरह से हमारे कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज हैं और राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है इनके साथ। और मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को पहचान के लिए सबको एक तिरंगा गमछा भेंट स्वरूप दिया है। आप देख सकते हैं 500 से 600 कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं जो ऊर्जा से लबरेज हैं। बताऊंगा कि कोई गमछा लगाया हुआ है, कोई राहुल गांधी की कैप पहना हुआ है, किसी ने मुखौटा लगाया हुआ है, तो अलग अलग तस्वीर जो है यहाँ पे नजर आ रही है। युवाओं से बात करूंगा, आपसे बात करने का मैं प्रयास करूंगा। ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप, किस तरह से उत्साह है इस राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर? आज कांग्रेस की न्याय यात्रा में राहुल जी के आगमन पर कांग्रेस में जो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और स्वस्फूर्त भीड़ आ रही है, लोगों का कारवां बढ़ते गया है। राहुल जी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं राहुल जी को बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा के कार्यकाल में। राहुल जी उन सब की अगुवाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो यात्रा है वो न्याय यात्रा है और इसी न्याय यात्रा के लिए लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करूँ, क्योंकि आप देखिए, तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो स्थानीय कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ लोग हो, हर वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे। और एक बार फिर से मैं वो परिसर आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कुछ ही मिनटों के बाद राहुल गांधी जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये जो स्थल आपको नजर आ रहा है, इस जगह पर राहुल गांधी जो है वो गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद यहाँ से राहुल गांधी जी जो है वो पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी और इस पदयात्रा के दौरान पूरे शहर में लगभग 14 जगहों पर स्वागत की तैयारी राहुल गांधी जी की जा रही है। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है इस यात्रा को लेकर
महिलाओं से बात करने का मैं प्रयास करूंगा। ये बताइए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा होने वाली है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं, किस तरह से स्वागत की तैयारी की जा रही है? पारंपरिक लिबास में कुछ महिलाएं मुझे दिख रही थी चौक चौराहों पर। बिल्कुल, हमारी महिला कांग्रेस की तरफ से पिंक साड़ी का निर्देश दिया गया है, तो हमारी सारी महिला कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो पिंक साड़ी में दिखेंगी। बाकी हमारे जो छत्तीसगढ़ी जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा थी, हरी साड़ी वाली जो पहले जो चलती थी, उस वेशभूषा में भी काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं और करीब करीब हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं अपने राहुल जी को देखने के लिए। उत्साह कितना है महिलाओं में राहुल जी को देखने के लिए, राहुल जी से मिलने के लिए, क्योंकि नुक्कड़ सभा भी करने वाले हैं, लोगों से सीधी बात भी करने वाले हैं? जी, बहुत उत्साह है काफ़ी करके महिलाओं का और हमारे युवाओं का और हमारे यहाँ के रायगढ़ के छत्तीसगढ़ के जनताओं का हमारे राहुल जी को देखने के लिए बहुत भीड़ यहाँ पर आई हुई है। तो पूरा रायगढ़ जो है वो आज तिरंगे से सजा हुआ है, कांग्रेस के झंडे से सजा हुआ है और कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी जी यहाँ से पदयात्रा करने वाले हैं। बस जो है जिसमें वो यात्रा करेंगे वो भी आ गई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि किस तरह से ये काफिला यहाँ पे सजा हुआ है और ये देखिए कि पूरे शहर को इस तरह से कटआउट से, बैनर से सजाया गया है और पूरा काफिला तैयार है कि कब राहुल गांधी जी यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यात्रा को रवाना करेंगे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, सेवा दल की महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं। राहुल गांधी जी की अगुवाई के लिए मैं बात करने का प्रयास उनसे करूँगा। ये बताइए, कहाँ से आई हैं आप? बिलासपुर से। किस तरह से उत्साह है राहुल गांधी जी के कार्यक्रम? बहुत 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 अच्छे उत्साह है सर। देख के ऐसा लग रहा है ना कि हमारा माना जाए पूरा भगवान ही आ रहा है। इस तरीके से उत्साह है कि हर जगह उत्साह ही उत्साह है, मतलब बच्चे से लेके बड़े तक का पूरा उत्साह ही उत्साह है। आपको इच्छा है मिलने की उनसे बात? और बहुत ज़्यादा सर, इसी वजह से हम लोग कल से आए हुए हैं जी। और कितने कार्यकर्ता हैं आपके साथ? हमारे कार्यकर्ता 25 जन का टीम है सर, 25 जन का टीम है और सब 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते से पहले से आगे बैठे हुए हैं। आगे कहाँ तक यात्रा करेंगे? जहाँ तक राहुल जी जाएंगे। ये देखिए कि राहुल गांधी जी जहाँ तक जाएंगे वो वहाँ तक यात्रा करने की बात महिलाएं कह रही हैं। तो ये एक तस्वीर नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीरें जो है आपको रायगढ़ में नजर आएंगी। और आपको मैं फिर से अपडेट कर दूं कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो आज यहाँ से शुरू, रायगढ़ से शुरू होगी और रायगढ़ से शुरू होने के बाद ये यात्रा खरसिया शक्ति होते हुए आगे जो है वो सरगुजा की ओर रवाना होगी। एक बार फिर से मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो जो कटआउट्स लगाए गए हैं राहुल जी के स्वागत में वो आपको दिखाएं कि ये देखिए कि ये किस तरह से पूरा शहर आपको इस तरह के बैनर, पोस्टर और कटआउट से सजा नजर आएगा। और लगातार ये पूरा हर इलाके में आपको इस तरह का जो है बैनर, पोस्टर नजर आएगा। इस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। और पूरे कांग्रेस में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह है और अभी तक जो है लगभग 10,000 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी भी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं एक बार कोशिश करूँगा फिर से तस्वीर आपको दिखाने की और उस बस तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जहाँ से ये यात्रा राहुल गांधी जी निकालने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो काफिला आपको नज़र आ रहा है वो काफिला जो है वो राहुल गांधी जी की यात्रा का काफिला है। सामने जो बस नज़र आ रही है इसी बस में राहुल गांधी जी जो है वो लगातार यात्रा को जारी रखेंगे और साथ ही साथ जो है ये पीछे काफिला जो है उनके साथ कार्यकर्ता हैं वो भी रहेंगे। आज माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की विधिवत शुरुआत रायगढ़ जिले से हो रही है। इसके लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेतागण, पूरी पार्टी ने ऐतिहासिक तैयारी कर ली है और जो लगातार 14 तारीख तक चलेगी, जो कि छत्तीसगढ़ में इस न्याय यात्रा का ऐतिहासिक संदेश माननीय राहुल गांधी जी देखे जाएंगे, जो केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता तक हम पहुंचाएंगे। लगभग हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े लीडर माननीय राहुल गांधी जी के साथ और दिल्ली के और बड़े नेता पहुंच रहे, जो कि इस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं और न्याय यात्रा हमारा ऐतिहासिक रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा डरी हुई है न्याय यात्रा को लेकर और इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। लेकिन आज के बाद देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे चारों काने चित हो जाएगी और जो मकसद लेकर आए हमारे नेता राहुल गांधी जी कि पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए न्याय यात्रा का, वो मकसद हमारा पूरा होगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा सेकेंड फेज, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जन सैलाब राहुल जी को देखने, सुनने, उनसे बातचीत करने के लिए जो भीड़ आ रही है, अपने आप एक अलग उत्साह है।
पहली यात्रा पदयात्रा थी जिसमें राहुल गांधी जी के सामने लोग अपने दुख दर्द को लेकर राहुल जी से बात करते थे। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की, किसान न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, अलग अलग तरीके से। इस प्रकार से वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता की स्थिति पैदा की हुई है, उससे लड़ने के लिए मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी अकेले एक ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे पार्टी के नेता हैं जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक है। भूत और भविष्य में ऐसा किसी भी नेता ने नहीं किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं क्या लगता है गेम चेंजर साबित होगी यात्रा? देखिए, बिल्कुल, जब लोगों को तकलीफें हैं, लोग सड़क पर निकल कर आकर राहुल जी से बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपने दुख राहुल जी से लोग बयां कर रहे हैं, मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में इसका जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये आम आदमी से भी बात करने की, चर्चा करने की यात्रा है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में चुनाव, जनप्रतिनिधि, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, इसका फायदा तो जरूर मिलता है। सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई है इस यात्रा को लेकर, उन जिम्मेदारियों को लगातार कार्यकर्ता निभा रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी हैं और इनके हाथ में कुछ कटआउट्स दिख रही है, बताइए क्या है ये? सबसे पहले राहुल गांधी जी का ये मुखौटा है, हमारे कार्यकर्ता इसको लगा करके उत्साहित हो रहे हैं और राहुल गांधी जी के समान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने आप को डरो मत, सहो मत, लड़ेंगे और न्याय दो की मांग को लेकर के निरंतर इस पे उत्साहित और प्रोत्साहित होकर के इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। आपको पर्यवेक्षक कांग्रेस कमेटी ने बनाया है और पहले दिन से लेकर लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस यात्रा की। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितने की भीड़ जुटने वाली है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं और आगे काफिला किस तरह से चलेगा, ये अपडेट दीजिएगा। अप्रत्याशित भीड़ है और लोगों के जहां जहां से फ़ोन आ रहे हैं या पता चल रहा है अपने ढंग से जैसे जैसे जिसके मैसेज हैं उस हिसाब से लग रहा है करके पूरे छत्तीसगढ़ के साथ में उड़ीसा, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, आसपास के महाराष्ट्र, सब जगह के प्रदेश के लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर प्रदेश के लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की बस है जो लगातार यहाँ से चल रही है और ये पूरे भारत का भ्रमण कर रही है और आगे भी यह यात्रा कंटिन्यू करेगी। और इसी बस में, भारत जोड़ो यात्रा की इस बस है, इस बस में राहुल गांधी आगे जो है यात्रा को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी जी जो है वो रायगढ़ पहुँचने वाले हैं और रायगढ़ से यात्रा जो है वो फिर से कंटिन्यू होगी और आगे ये यात्रा कोरबा जो शक्ति होते हुए कोरबा रवाना होगी और कोरबा से फिर आगे सरगुजा के लिए रवाना होगी। तो तैयारियां पुख्ता हो गई हैं और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 रायगढ़।